तो फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। फंगी, ये थर्ड किंगडम है आपका ऑर्गेनिज्म के, पूरे ऑर्गेनिज्म में तीसरा किंगडम। इसके बारे में आप हायरार्की और क्लासिफिकेशन पढ़े हैं तो दो तीन बातें वहां से पता चल जाती है। पहला कि यूकैरियोटिक है, दूसरा कि मल्टी सेलुलर होता है ये, और तीसरा इसके पास सेल वॉल है। बट इसका सेल वॉल देखो, प्लांट का सेल वॉल तुम पढ़े होगे सेलुलोज से बना होता है, पढ़े हो ना। प्लांट का सेल वॉल कैसे बना होता है? सेलुलोज से। इसका सेल वॉल बना होता है, चिटिन बोलते हैं इसके सेल वॉल को। कैसे बना होता है? टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है इसका सेल वॉल। तो बोलते हैं द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड बाय टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। किसको चिटिन बोलते हैं? सेल वॉल को। याद रखो, प्लांट के सेल वॉल अलग है और फंगी का सेल वॉल अलग होता है। राइट, प्लांट के सेल वॉल का बना होता है सेलुलोज का, और इसका सेल वॉल बना होता है चिटिन बोलते हैं उसको, टॉप कॉम्प्लेक्स शुगर। ये लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। डिपेंड ऑन अनदर, हेट्रोट्रॉप्स मतलब डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। खाने के लिए जो दूसरे पर डिपेंड है। देखो एग्जांपल नीचे दिया है, ध्यान से देखो। फंगी अपने खाने के लिए अलगी पर डिपेंड है। कहां गया? यहां लिखा है, फंगी एंड अलगी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। फंगी और अलगी आपस में एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देयर दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। क्या होता है इस रिलेशन में? कोई पूछ दिया तो तुम लिख लो, समझाना हो तो, कि फंगी इसको क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है, और अलगी इसको फूड देता है। फंगी इसको न्यूट्रिएंट देता है, इसको फूड देता है, ठीक है। समझ गया होगा। ओके, तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं, इसको सिम्बायोटिक लाइफ बोलते हैं। सिम्बायोटिक का एक और एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक, याद रखना। सिम्बायोटिक क्या होता है? लाइकेन तो डार्क कलर के धब्बे, तुम देखो किसी भी पेड़ पे बारिश में ना ऐसे जगह जगह ब्राउन 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 धब्बे धब्बे आ जाते हैं। वो धब्बा धब्बा पेड़ पे नहीं आया है, उस पे एक अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है, जिसको उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? लाइकेन ही बोलते हैं। वो भी पेड़ पर जाकर के खाने के लिए डिपेंड होता है। समझ में आया? लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करता है प्लांट के साथ। ये सिम्बायोटिक एग्जांपल है। फंगी के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। फंगी अपना जो भी खाना खाता है वो डेड, मरा हुआ चीज खाता है और सड़ा हुआ चीज, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मशरूम, तुम याद करो, मशरूम कहीं साफ जगह पे नहीं जमता है। जहां भी कचरा तुम फेंकोगे ज्यादा, वहां पर मशरूम जमता है। क्यों? वो चीज डेड और डिकेइंग होगा, वहां मशरूम फंगी ग्रो हो जाएगा। मशरूम, ब्रेड माउल्ड आर फंगी, ये लोग फंगी होते हैं, ठीक है। मशरूम और ब्रेड माउल्ड, ठीक है। ईस्ट भी है इसमें, ईस्ट भी आता है बच्चों, ईस्ट, ईस्ट भी लिख लो। ईस्ट भी है। तुम्हारे बुक में दिया एग्जांपल पेनिसिलिनियम, पेनिसिलिनियम एग्रिकस, ये सब भी चलेगा। जो भी एग्जांपल तुमको समझ रहा हो वो नोट कर लो, ठीक है बच्चों। टाइम पे क्लास आओ, बहुत सारे लोग लेट आए हैं। जो भी लेट आए सुन ले, कल से क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा बदल गया है। 2 घंटे लगातार क्लास है, 5 से 6, 6 से 7। पहले भी था भाई, पहले भी प्रकाश सर को का बाद में। चलो तो इतना समझ में आ गया फंगी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। फंगी क्लियर हो गया सबको? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिए। प्लांटी के बारे में लिख सकते हैं हम लोग कि दे आर, ये लोग ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सब ग्रीन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सबके सब इसमें आते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होगा। क्या सिर्फ प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है? बोलो, ये क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या सिर्फ प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है? फिर किसके पास होता है? और किसके पास होता है? तो और देखो बता रहे, प्रोटिस्टा के पास भी होता है, प्रोटिस्टा, यूग्लिना, और किसके पास है? तुम्हारे पास मोनेरा के पास भी है। सब में लगभग क्लोरोफिल वाले हैं। मोनेरा में कौन आता है? अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी मोनेरा में आता है, उसके पास क्लोरोफिल है। याद करो, क्वेश्चन घुमा सकते हैं हम टेस्ट में। ब्लू ग्रीन अलगी होता है मोनेरा, उसमें क्लोरोफिल होता है। उसके बाद फंगी में किसी के पास क्लोरोफिल नहीं है, फंगी में किसी के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। एनिमलिया में किसी के पास नहीं है, प्लांट में तो सबके पास है, नाम ही प्लांट है। और उसके बाद आप देखो प्रोटिस्टा में यूग्लिना के पास, और वो लोग ऑटोट्रॉप्स बोले जाते हैं, तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इनके पास कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक।
कौन सा सेल होता है बच्चों? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं, जो जो जानते हैं लिख लो। दे हैव सेल वॉल मेड बाय सेलुलोज, इनके पास सेल वॉल होता है, कैसे बना होता है? सेलुलोज से। फंगी के पास भी सेल वॉल है, फंगी के पास भी सेल वॉल है, वो कैसे बना है? चीटिन बोलते हैं उसको, टॉप कॉम्प्लेक्स शुगर। ये लोग ऑटोट्रॉप्स है कि हेटरोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स है बच्चों, ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये लोग बच्चों ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, और क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में? बताओ प्लांट के बारे में और क्या जानते हैं हम लोग, जल्दी से बोलो। प्लांट का एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स लिख दिया ना हमने। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट एनिमलिया, इसमें क्या होगा? एनिमलिया के बारे में क्या क्या जानते हो? देखो, यूकैरियोटिक सेल है, उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं, उसके बाद दे डोंट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है। ये लोग हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड होंगे फूड के लिए, क्लोरोफिल नहीं है वगैरह वगैरह। और क्या जानते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं है। और बताओ, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको अब 5 किंगडम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तुम सोचो कि हम जो तुमको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे उससे फायदा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तुमको हर चीज के बारे में एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स दिमाग में फिट हो गए उस हायरार्की से। ठीक है, हायरार्की याद हो गया होगा सबको। ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या देखा? टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप पढ़ा उन्होंने, एक प्रो और एक यू। प्रो वाले को मोनेरा बोल के अलग कर दिए, अब जो बचे सब यूकैरियोटिक है। उसके बाद उन्होंने देखा नंबर ऑफ सेल, अगर एक सेल है तो अलग काट दिए। क्या नाम था उसका? क्या नाम था बताओ, जल्दी बताओ। एक सेल था तो क्या नाम था उसका? प्रोटिस्टा। ओके, बाकी सब लोग मल्टी सेलुलर बचे। उसके बाद देखा उन्होंने कि किसमें किसमें सेल वाल है, सेल वाल नहीं है तो अलग काट दिए एनिमलिया। इधर सोचो, इधर काटे एनिमलिया, इधर जो है वो बच गए। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस कौन करता है, नहीं करता है तो अलग काट दिए, क्या नाम था? फंगी। इस तरह से बच गया अंत में प्लांटी। तो चलो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन। बच्चों नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लिए। चलो बच्चों, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखो यहां से चालू हो रहा है, ये साइड वाला अलग है, नीचे से आया, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो हमने ऐसा कर दिया है। थोड़ा समझते हैं। देखो अभी तो बोला ऊपर का नहीं दिख रहा, बोलता है नीचे का नहीं दिख रहा, क्या है यार? ले तेरे चक्कर में मेरा मोबाइल गिर गया। दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा क्या प्रभु? मोबाइल का स्क्रीन कम हो गया तेरा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज क्या देखी गई हम तुमको बता रहे हैं समझा के। तो तुमने देखा होगा काई, काई देखे हो? चीला, तुम्हारे घर में काई होता लगता होगा, तो काई भी प्लांट है, हरा हरा होता है, देखे होगे। बट उसमें क्या कहीं रूट्स दिखता है तुमको? बताओ, अगर जो पानी में ऐसे तैरता है जाल जैसा, क्या उसमें कहीं रूट्स दिखा तुमको? नहीं दिखा। मतलब उसका हम बॉडी में बता नहीं सकते हैं कि रूट कौन है, स्टेम कौन है, लीव्स कौन है, बस हरा हरा दिखता है। प्लांट है क्योंकि हरा है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट तो है।
बट उसमें कोई उसका पार्ट्स अलग अलग क्लियर नहीं होता है, मतलब उसके पास डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उसका प्लांट बॉडी में डिफरेंस पता नहीं कर सकते हम लोग कि रूट कौन है स्टेम कौन है, ऐसा तुम नहीं बता सकते हो। तो ऐसे प्लांट्स को एक ग्रुप बना करके रख दिया गया, उसको बोला गया थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में वैसे प्लांट्स आते हैं जिनके प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, उनके प्लांट बॉडी को देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि उसमें रूट और स्टेम अलग अलग किधर है, ठीक है। और बाकी सब लोग में बता सकते हैं, बाकी सब लोग हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, उन सबके बॉडी में डिफरेंस पता कर सकते हैं, अंतर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चीज क्या देखा गया कि किसके पास वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं। वस्कुलर टिश्यू आप पढ़े हो पिछले चैप्टर में, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को मिला करके वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। ये चीज आप जरूर बताए होंगे, बिकॉज हमको पता था कि वस्कुलर टिश्यू चैप्टर में यूज होने वाला है, बताए होंगे आप अपने कॉपी में चेक करना, नहीं जानते हो तो अभी लिख लो कहीं कोने में कि वस्कुलर टिश्यू का मतलब बच्चों वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू है एक, याद रखेंगे वस्कुलर टिश्यू का मतलब जो ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। तो जिसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, मतलब डिफरेंशिएटेड बॉडी है, देखो ब्रायोफाइटा के पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है, मतलब उसमें रूट अलग है स्टेम अलग है, रूट अलग है स्टेम अलग है, बॉडी में अंतर पता कर सकते हैं, बट उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जरूरत नहीं है जाइलम फ्लोएम की इनको, ब्रायोफाइटा। अगर वस्कुलर टिश्यू है तो ये नीचे आ जाओ, जिस इन सबके पास वस्कुलर टिश्यू है। उसके बाद देखा गया कि कौन कौन सीड नहीं बनाता है, क्या देखा गया, कौन कौन सीड नहीं बनाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट टूट टूट के रिप्रोडक्शन होता है उसमें, तो जो सीड नहीं बनाता है उसको टेरिडोफाइटा बोला गया। क्या बोला गया, टेरिडोफाइटा। आपको हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि तीनों फाइटा वाले को मिला करके, तो थैलो ब्रायो टेरिडो फाइटा फाइटा फाइटा, तीनों फाइटा को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या है, किसी को याद है, किसी को याद है क्या। प्लांट के दो टाइप हमने बताए होंगे, किसी को याद है बताओ, प्लांट के दो टाइप, पहला इन तीनों फाइटा को प्लस करके क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दें, किसी को याद नहीं है, तीनों को प्लस करके क्या बताते हैं, क्रिप्टोगेम्स, बराबर, क्रिप्टोगेम्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को मिला करके क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, याद रखना। तो क्रिप्टोगेम्स में तीनों आते हैं और ये फेंड्रोगेम्स। तो जो सीड बनाता है उसको फेंड्रोगेम्स बोलते हैं, जो सीड नहीं बनाता है उसको क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। ये तीनों में से कोई सीड नहीं बनाता है। नेक्स्ट, अब देखा गया कि सीड कहां है, फल के अंदर है कि फल के बाहर। अगर जिसका सीड बाहर है उसका नाम रखा जिम्नोस्पर्म, क्या नाम रखा है, जिम्नोस्पर्म। और जिसका सीड अंदर है फल के उसका नाम क्या रखा है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में फिर देखा गया कुछ ऐसे सीड होते थे जिसमें दो टुकड़े होते थे, टुकड़े को इंग्लिश में क्या बोले, कॉटिलेडॉन। जैसे चना दो, चना को ऐसे खोलो अंदर दो टुकड़ा निकलेगा, बटाना मटर दो टुकड़े निकलेंगे ना, तो इस सब में दो दो कॉटिलेडॉन, उसका नाम डाइकॉट। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे नारियल, उसमें एक ही टुकड़ा होता है, कोई दो नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक दिखता है, तो उसमें एक कॉटिलेडॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोकॉट, राइट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि फिर से एक बार याद करते हैं। 4 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें भी है, देखो पहला लेवल देखा गया कि डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन है कि नहीं, दूसरा क्या देखा गया, वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, तीसरा क्या देखा, सीड बनाते कि नहीं, चौथा सीड नेकेड है कि फुल उठ के अंदर है कि बाहर है, पांचवा, 5 लेवल है, पांचवा नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। जिसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, 5 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे सोचेंगे। देखो पहला देखा गया डिफरेंशिएटेड बॉडी है कि नहीं, नहीं है तो अलग कर दो, नहीं है तो अलग कर दो, थैलोफाइटा। उसके बाद देखा गया कि जाइलम फ्लोएम है कि नहीं, नहीं है तो अलग कर दो, क्या नाम होगा, ब्रायोफाइटा, क्या नाम होगा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद देखा गया बच्चों कि क्या क्या सीड बनाते कि नहीं बनाते, नहीं बनाते तो अलग कर दो, टेरिडोफाइटा, नहीं वाले को छाड़ दो सीधे। उसके बाद जो बच गए सबको फेंड्रोगेम्स बोलते हैं। फेंड्रोगेम्स में देखा गया किसका सीड बाहर है किसका अंदर है, अंदर नहीं है तो बाहर कर दो, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद देखा गया कि नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स कितने, अगर 1 है तो मोनोकॉट, 2 है तो डाइकॉट। फिनिश, यस फिनिश। अब आपके पास हर प्लांट के बारे में एटलीस्ट 1-2 पॉइंट तो जरूर याद हो गया होगा, बिल्कुल, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे थैलोफाइटा क्या है, उसके क्या एग्जांपल्स है, नोट करें आप फटाक से। तो प्लांट में प्लांट किंगडम का पहला टाइप है बच्चों थैलोफाइटा। और किस चीज को देख करके बांट दिया गया था, किस चीज को देख करके, देखो तो 5 लेवल याद हो गए ना प्लांट किंगडम का, याद कर लेना, पेपर में आता है बहुत बार, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ऐसे बता दो, या किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, पेपर में आ गया कि प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, 5 बेसिस। पहला डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, 2 हो गया, तीसरा क्या देखे थे बताओ, जल्दी से बताओ, तीसरा एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड,
चौथा सीड इज नेकेड और इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, और पांचवा नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। जिसको नहीं याद हो रहा है लिख लो, ठीक है। तो अब थैलोफाइटा में क्या देखा गया था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट भी नहीं होता, इसमें रूट स्टेम अलग अलग नहीं होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्गी, इनको अल्गी भी बोलते हैं हम लोग। दे आर एक्वेटिक, ये लोग पानी में पाए जाते हैं। स्पाइरोगाइरा तो देखे होंगे पानी में तैरते रहता है, जाल जैसा रहता है, ग्रीन ग्रीन वो ऐसा होता है। और एक चारा भी एग्जांपल है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बारे में याद रखो, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तुम भी अंडरलाइन करो कॉपी में, सब जो हम अंडरलाइन करते हैं। इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन मतलब जो प्लांट पानी में और जमीन पे दोनों पे रह सकता है। अगला, दे हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनटू लीफ एंड स्टेम, मतलब इसमें लीफ और स्टेम अलग अलग दिखता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, दैट इज वस्कुलर टिश्यू, इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, डिफरेंशिएटेड बॉडी है, ठीक है। अब ये लोग क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, देखो ये भी सीड नहीं बनाता, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, लिख चाहो तो लिख सकते हो। और ये भी नहीं बनाता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इसमें भी लिख लो, सेम पॉइंट कॉपी हियर, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड बिकॉज तुमको बताया थे तीनों फाइटा वाले, थायलो, ब्रायो, टेरिडो मिला करके क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम में कोई सीड नहीं बनाता, ये लोग स्पोर बनाते, स्पोर, दाने दाने स्पोर, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करते। थायलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स में आता है, ठीक है। बिकॉज इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ही नहीं होता है, इनके पास रिप्रोडक्शन कराने वाला कोई पार्ट होता ही नहीं है। क्या बात है, जब रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते हैं तो कैसे भाई सीड बनाएंगे, कैसे प्लांट बनाएंगे लोग। ये लोग स्पोर से पैदा होते हैं, स्पोर से पैदा होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, जल्दी से नोट कर लो।